मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ और हमें बहुत खुशी है कि आप जनता के बीच में हमारी बातें पहुंचा रहे हैं। हमारी समस्या है बुनकरों की कि बिल जमा नहीं कराए सरकार ने अभी तक। कहना चाहता हूं मैं बुनकरों के लिए कि कम से कम इन पे जो अमाउंट है 2 साल का बकाया, कम से कम वो तो जमा करा लेते। नमस्कार, मैं हूं कपिल धोनी और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। बदलाव प्रकृति का नियम है और क्या बदलाव लाके है एक हम उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ एहसान अंसारी साहब है, वार्ड 72 से पार्षद है, नगर निगम के पार्षद हैं और पिछले काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं, सामाजिक है, जनता की सेवा करने वाले हैं। आज इन्हीं से जानेंगे क्या बदलाव बेहद जरूरी है। आईपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, आईपा का मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ और हमें बहुत खुशी है कि आप जनता के बीच में हमारी बातें पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज के समय में उत्तर प्रदेश में धर्म और राजनीति की बात हो रही है, कितनी सही है और कितना इफेक्ट युवाओं पर इसका पड़ रहा है? देखिएगा, धर्म के ऊपर जो राजनीति करते हैं जो लोग, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। मैसेज जनता सब समझ चुकी है अब कि जनता को सिर्फ और सिर्फ काम की बात होनी चाहिए और काम होगा तो जनता खुशहाल होगी, और जब जनता ही खुशहाल नहीं होगी तो काम कैसे होगा। और आगे जो है, अब ये जो बातें चल रही हैं कि भाई राजनीतिक में कि हिंदू मुस्लिम, ये सब अब हटा दिया जनता ने। जो भी जिसको सोच समझ के वोट कर रहा है, जिस तरह से वोट करना चाहिए, बहुत बढ़िया करके वोट कराया शहर के अंदर हमारे यहाँ। तो चलिए ये भी बता दीजिए, जिस प्रकार से कोई भी पार्टी हो, दागी उम्मीदवार हैं उन्हें वोट प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, जबकि जनता इस बात से नाराज रहती है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये गलत करते हैं, दागी उम्मीदवार को प्रत्याशी के रूप में नहीं आना चाहिए? नहीं, दागी प्रत्याशी जो होते हैं उनको तो टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। देखिएगा, जनता को सही कैंडिडेट देना चाहिए पार्टियों को, और जो काम करने वाला हो उसे कैंडिडेट बनाना चाहिए। और ये जो है सब इधर उधर की राजनीति जो करते हैं ना घर बैठे, तो उनको तो अब घर बैठे रहने देना चाहिए पार्टी को, कि जो जनता के बीच में हो उसको टिकट देना चाहिए, जो कार्यकर्ता मजबूत हो और जो जनता के बीच में काम कर रहा हो। चलिए एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं। भारतीय जनता पार्टी जब 17 में उत्तर प्रदेश में आई थी तो महंगाई घटाने की बात की थी, युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आपको लगता है कहीं ना कहीं महंगाई घटी है और युवाओं को रोजगार मिला है? देखिएगा, ये तो सबको पता है कि रोजगार तो है ही नहीं। अब लोग परेशान हैं, ना नौकरियां मिली और ना कुछ जनता के लिए करा। सिर्फ महंगाई इतनी हो गई, डबल हो गया। पेट्रोल 100 के पार, दालें हो गई 200 पार, समझ गए। अब बताइए कैसे होगा? आटा 35 रुपए किलो बिक रहा है, बताइए कैसे काम करेंगे हम लोग? इतने परेशान है बुनकर। हमारी समस्या है बुनकरों की कि बिल जमा नहीं कराए इस सरकार ने अभी तक। हम कह रहे हैं, अपनी बात कहना चाहता हूं मैं बुनकरों के लिए कि कम से कम इन पे जो अमाउंट है 2 साल का बकाया, कम से कम वो तो जमा करा लेते। और गरीब आदमी कहां से देगा? मकान बेच के देगा, बताइए कैसे करेगा? मशीनें बेच के देगा, कारोबार है नहीं। अब बताइए हम कैसे करें? हम बहुत परेशान हैं, बुनकर जितना भी है यहाँ शहर के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश का। क्राइम व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की क्राइम व्यवस्था में कितना फर्क आया? पिछले काफी समय से गुंडा प्रदेश के नाम से जाना जाता, तो उत्तर प्रदेश कितना फर्क देख रहे हैं आप योगी कार्यकाल में? देखिएगा, कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ सरकार का फर्क होता है कि ये जैसे कहते हैं कि भाई समाजवादी सरकार आ गई, गुंडों की सरकार आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है, हमारा कहना यह है कि गुंडे तो जेल में जाने चाहिए हर हालत में, और सही आदमी कभी गुंडागर्दी नहीं करता। और गुंडे तो पहले भी ऐसे करते थे, और अब भी ये समझ लो अब कि गुंडागर्दी कम कहाँ हुई है, बताइए आप। अभी कल परसों हमारे यहाँ 3-4 मर्डर हुए हैं मेरठ शहर के अंदर, बताइए सब ऐसे ही चल रहा है जैसे जब चल रहा था। अच्छा, स्मार्ट सिटी का दावा हर बार किया जाता है, जबकि गली मोहल्लों में इतनी गंदगी है कि लोग बाग रहने को दूभर हो गया लोगों का रहना। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी का जो संदेश दिया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारियों और कुछ लोगों की वजह से वो धूमिल होता जा रहा है? सरकार के पास सिर्फ झूठे वादे हैं। सरकारी जो बात चल रही है कि स्मार्ट सिटी बनाना है, हमें तो 4-4.25 साल हो गए ये सुनते आ रहे हैं कि ऐसा स्मार्ट हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, जैसा जब चल रहा था वैसे ही अब हो रहा है, समझ गए। अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। नगर आयुक्त पार्षदों के फोन नहीं उठाते, मतलब किससे शिकायत करें हम?
और स्मार्ट सिटी की बात यह है, हमारे यहाँ बुनकर नगर में आके देख लो कि कैसा स्मार्ट सिटी हो रहा है। सारे हालात खराब है, नालियों से पानी बाहर आ जाता है। सफाई जो है सुपरवाइजर से या इंस्पेक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि जी ठीक है, हम बोलते हैं उनसे, कोई नहीं काम करता है। सब अपना जैसे चल रहा था वैसे चला आ रहा है। चलिए आपके वार्ड की बात कर लेते हैं, कितना विकास कार्य आपने अपने क्षेत्र में करवाया है? हमने तो ये समझ लो आप, अब जो 30 लाख के काम हुए, पहले तो 2 साल कोरोना में चले गए, अब ये 30 लाख के काम थे, इसमें हमने 7-8 गलियां बनवाई हैं और जहां तक हमारी कोशिश थी हमने वो काम कराया। लेकिन हम जनता से अपील करते हैं कि कम से कम पार्षदों का साथ देना चाहिए और सफाई के लिए खुद भी जागरूक होना चाहिए कि हाँ भाई कहीं गंदगी है तो पार्षद को बुला के और प्यार से उन्हें बतलाइए कि हम ये समस्या चाहते हैं कि ये समाधान कर दो, तो उसका समाधान हम करेंगे। देखा गया है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में शौचालय की समस्या सबसे ज्यादा होती है, आपने इसके अंदर अपना क्या योगदान दिया है? शौचालय तो देखिएगा, अभी पीछे सरकार ने बनवाए थे 10-10 शौचालय बनवाए हैं, सारे बंद पड़े हैं, कोई फायदा नहीं, सब पैसा बेकार गया। गवर्नमेंट के पास कोई योजना ऐसी नहीं है जो ठोस योजना हो। पार्षद से मालूम करना चाहिए कि आपका काम क्या होना है, तो वो काम तो कराते नहीं। अब सरकार ही अपना काम करा, सब शौचालय बंद पड़े हैं रोड के जो बनवाए थे। बता दो, नौचंदी के अंदर देख लो, बुनकर नगर में नाले पे देख लो, सारे बंद पड़े हैं, उन पे पानी की टंकी तक नहीं रखी गई। तो क्यों पैसा बर्बाद करा? ये सब ठेकेदारों ने और सरकार ने खेल करा है इसमें, और ये जब सरकार बदलाव आ जाएगा तो इसकी भी सब पोल खुल जाएगी। चलिए पार्षद बनाकर आपको जनता ने चुना है, क्या सबसे बड़ी समस्या लगती है आपको कि हाँ ये समस्या मैंने इस बार नहीं करा पाई, अगर अब चुनाव लड़ूंगा जीतूंगा तो वो करवाऊंगा? देखिएगा, हमने जो जीतने के बाद वादे करे थे कि भाई ये काम करेंगे, तो हमने करीब करीब सभी काम कराए, लेकिन हम एक जगह फेल है। मैं अपने माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ सबसे समस्या डेयरी की है। हम कह रहे हैं कि दूध 5 रुपए किलो महंगा बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, जब महंगाई हो रही तो ये भी कर लो, लेकिन गोबर मत बहाओ और पानी मत बहाओ। पानी की कीमत समझो कि पानी की कीमत क्या है आने वाले टाइम में। हमारे बच्चों को पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए सोचना चाहिए, और जो भी समस्या है हमसे बतलाइए, हम उसका समाधान करेंगे। डेयरी वालों से हमारा कहना यह है कि हम उनका समाधान करेंगे, वो हमसे बात करें, हमें बुलाएं कि भाई हमारी समस्या ये है, हम उनका समाधान नगर निगम में नगर आयुक्त से हम बात करेंगे, वो उनका समाधान करेंगे। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि सरकार को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही देना चाहेंगे कि सरकार अच्छे काम करे, और अच्छे काम के साथ साथ जो पार्षद पे जिम्मेदारी आती है जनता की, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को, ताकि ये काम पार्षद, क्योंकि विधायक भी नहीं आते, घर से बाहर ही नहीं निकलते विधायक, तो सब काम पार्षद पे जिम्मेदारी होती है जनता की वार्ड के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि पार्षद के लिए सोचना चाहिए सरकार को कि इनको क्या हमें समझना चाहिए, क्या मामलात इनके पास जाने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 72 के एहसान अंसारी साहब, नगर निगम पार्षद, जिनका कहना है कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी तो तमाम वादे और दावे किया था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है उसमें 50-50 पर रह गई, जबकि अधिकारी जो है उनकी लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही है। चाहे वो शौचालय का निर्माण कह लीजिए, स्ट्रीट लाइट कह लीजिए, या अन्य जन सुविधाएं, कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है, अधिकार काम नहीं कर रहे हैं, और पार्षद बस इन्हीं सब बातों में चुपचाप अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। हम आपसे ये कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आईपा से मेरे लिए कपिल सोनी की रिपोर्ट।